नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसकी सैलरी क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस, सारी चर्चाएं करते हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलिए फिर चर्चा करते हैं हम सभी आपके इस नोटिफिकेशन। चलिए देखिएगा क्या क्या नोटिफिकेशन मांगा गया है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें चर्चा करते हैं। देखिए कौन सा पोस्ट के लिए, तो आपके आरबीआई असिस्टेंट के लिए जारी किया गया है। लगभग कितने पोस्ट निकाले गए हैं? पोस्ट निकाले गए हैं आपके 450 पोस्ट निकाले गए हैं। याद रखिएगा 450 पोस्ट निकाले गए, वो भी किसका? पूरी ऑल इंडिया की, मतलब ऑल इंडिया पोस्ट निकाली गई। ठीक है, आपके भोपाल में भी है, आपकी कुछ वैकेंसीज आपकी हर जगह जगह है, उस सब की चर्चा करते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि इन्हें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। सबसे पहले ये देख लीजिए आप यहाँ, ठीक है, तो भैया इन्हें अप्लाई वही कर सकता है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, कहीं से भी, किसी भी आप किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हो, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ये आपका दिया है पहले एलिजिबिलिटी पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या आपका देखिएगा, और आपको कहाँ से आप लोग भर सकते हैं फॉर्म? आप भर सकते हैं आप ऑनलाइन, और जो कि आपकी वेबसाइट दी गई है आरबीआई की www.rbi.org पर जाकर आप लोग भर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, ये आपकी अगली पॉइंट होगी। अगला पॉइंट देखिए, आप थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए पोस्ट की चर्चा करते हैं, जो कौन सी आपकी आरबीआई असिस्टेंट की 2023 की, ठीक है, जो कि आपका लिंक ओपन हो चुका है, कब से? आपका 13 सितंबर तक लिंक ओपन हो चुकी है। और इसका फॉर्म कब तक भरा जाएगा? तो इसका फॉर्म भरा जाएगा 4 अक्टूबर तक। कब तक भरा जाएगा? तो 4 अक्टूबर तक, मतलब ठीक है, याद रखिएगा। और जो फीस पेमेंट जो कौन सी आपकी, तो आपकी दी गई है यहाँ। और इसमें जो आपका प्री प्लस मेंस, इसमें याद रखिए आपका प्री प्लस मेंस का सिस्टम इसमें। तो प्री का पेपर कब गया? टेंटेटिव, याद रखिएगा, संभावित कब किया है? तो 21 अक्टूबर को इसका पेपर हो जाएगा। ठीक है, 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में पेपर हो सकता है किसका? प्री का। इसके बाद आपको जो मेन एग्जाम है, कौन सा? मेन टेस्ट आपको जो टेंटेटिव एग्जाम जो कब हो जाएगा? दिसंबर 2, मतलब 2 दिसंबर को आपका मेन एग्जाम हो जाएगा। ये आपका कौन सा रही? तो आपका हो गया है एग्जाम का। ठीक है, आपका शेड्यूल एग्जाम का, और कब से भरा जाएगा तो आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं पोस्ट की। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट की, तो आप लोग पोस्ट देख लीजिए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, क्या अलाउ नहीं है, क्या अलाउ नहीं है, सब चीज आप देख लीजिएगा, याद रखिए। अब बात करते हैं डिटेल्स, देख लेते हैं किसके आप पे वैकेंसी से, किस कौन से वैकेंसी जो कि असिस्टेंट 2023 पे कहाँ कौन से पोस्टें कितनी है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, बात करते हैं हम लोग सबसे मेन अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में आपके कितने? 13, बेंगलुरु में आपके 58 पोस्ट है, और आपके भोपाल में आपके 12 पोस्ट हैं। इसी प्रकार भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, मतलब ऑल इंडिया आपकी निकाली गई है। ठीक है, याद रखिएगा ऑल इंडिया निकाली गई है, जिसमें तो मध्य प्रदेश में, याद रखिए मध्य प्रदेश कितनी है, देख लीजिए मध्य प्रदेश में भोपाल से, देख लीजिए भोपाल से आपकी ये जो मध्य प्रदेश से भोपाल में जो आप तो कितनी पोस्ट है? 12 पोस्टें हैं। ठीक है, देखिए जनरल से 5 पोस्टें हैं, और ईडब्ल्यूएस से 1, और आपके एसटी से आपकी 6 पोस्टें हैं। याद किससे आपको? तो एसटी से 6 पोस्टें आपकी, और टोटल आपकी 12 पोस्टें कहाँ से आपकी? तो आपकी हैं भोपाल से। अब बाकी जो ऑल इंडिया की बात करें, तो ऑल इंडिया कितनी पोस्टें हैं सबको ऐड करने के बाद, तो ऑल इंडिया जब ऐड करते हैं तो टोटल पोस्ट आपकी यहाँ दिख रही हैं 450। याद कितना आपका? 450, मतलब 450 पोस्ट आपकी ऑल इंडिया निकाली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, अगली चर्चा देख लेते हैं क्या आगे जिसका हो गया। अब बात करते हैं सिलेबस की, इस बार बात करेंगे। ठीक, किसकी बात करेंगे? सिलेबस की बात कर लेंगे, बताइए। ठीक है, अब ये देखिए, ए देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो आप सभी ए देख लीजिए। आप पहले देखिए एज आपकी कब से काउंट किया उन्होंने? तो 1/9/2023 से काउंट किया। कब से काउंट किया उन्होंने? 1/9/2023 से काउंट किया है। याद रखिएगा कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं? जिसकी एज बिटवीन 20 और 28 हो। ठीक है, रखिएगा जिसकी एज आपकी 20 हो चुकी है, 28 से ज्यादा ना हो, 28 से ज्यादा ना हो, वही लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। बात क्लियर हो किस होती है? सभी को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिएगा, कैंडिडेट बॉर्न अर्लियर देन 2/9/1995, इसके बाद लेटर देन 1/9/2003 के बाद नहीं होना चाहिए, इसके बाद आपकी नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आपको कुछ दे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, आपको देख लीजिएगा आप लोग ST SC और OBC में दिया गया, जैसे कि आपको देखिए SC ST में दिया गया आपका 5 ईयर्स। ठीक है, रखिएगा, और जबकि आपको OBC में दिया है 3 ईयर्स का दिया गया, आपको रिलैक्सेशन दिया गया। मतलब वही आपका, अगर आपकी एज 28 हो चुकी है, तो ST से SC ST से है, तो आप लोग आराम से 33 अप्लाई कर सकते हैं। जो OBC से है, तो OBC से आराम से कितना 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, 31 साल का दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और बाकी जो पर्सन जो कि डिसेबिलिटीज है आपके देखिएगा, उन्हें भी आप दिया गया है। कितना दिया गया है? तो काफी दिया गया है, लगभग 10 से 13 साल का दिया गया है। ठीक है, चाहे किसी भी जनरल ईडब्ल्यूएस से हो आप। ठीक है, चलिए ये होगी बात क्लियर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार देख लीजिए। जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, याद रखिएगा एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है आपकी 1/9/2023 तक आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, पहली बात। और एक याद रखिएगा, आप कोई भी बैचलर डिग्री, याद रखिएगा बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम कितना 50%, कितना आपका 50% मार्क्स आपके होना चाहिए। ठीक, कितना आपका 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तो आप लोग किससे आप लोग फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर है, और इसमें आप पास होना जरूरी है, देखिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए अगर आपके परसेंटेज को इस प्रकार है, तो आपको अलग से क्या मार्क्स दिए जाएंगे? देखिए मान लीजिए आपके 50% है, तो कुछ इस प्रकार आपको क्या दिए जाएंगे? पॉइंट दिए जाएंगे, मतलब 5.75। आपको अगर 50% आपके हैं तो कितने दिया जाएगा? 5.75 अलग से क्या दिया जाएगा आपको? तो दिए जाएंगे भैया, देखिए क्या पॉइंट दिए जाएंगे, क्या दिए जाएंगे? टोटल 10 पॉइंट्स। याद रखिए, तो 10% क्या 55% आपके, तो आपको 6.25 दिया जाएगा। जबकि अगर 60% है तो 6.75। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, इसी प्रकार का इंक्रीज होता जाएगा आपका। ठीक है, देखिए आपका इसी प्रकार इंक्रीज होता जाएगा। ये बात होगी आप सभी की, अगर आपके अच्छे परसेंट है ग्रेजुएशन में तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आप ये सिलेक्शन में प्रोसेस देख लीजिए। देखिए ये सिलेक्शन, देखिए
ये है आपका प्री का, याद रखिए प्रीलिमिनरी का है, और ये आपका मेन एग्जाम का, ठीक है। तो देखिए आपका तो जो प्री का क्या सिलेबस है तो आप लोग देख लीजिए आराम से। तो प्री का सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, मात्र 3 चीजें आपसे पूछ रही है। याद देखिए क्या चीजें पूछ रही है आपसे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पूछा जा रहा है। कितने नंबर पूछा जा रहा है, तो आपसे इंग्लिश पूछा जा रहा है 30 का, और जो कि आपको मैथ और रीजनिंग 35 का, मतलब 70 नंबर का मैथ रीजनिंग आपको यहाँ, जो कि आपको याद रखिएगा जो कि सेम मार्क्स है, आपका सेम मार्क्स है। याद रखिएगा जो आपको पर सेक्शन, याद रखिए जो पर सेक्शन आपको कितना मिनट टाइम दिया जाएगा, तो 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। कितना मिनट टाइम दिया जाएगा, तो 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा पर सेक्शन, मतलब वही आपका कितने 1 घंटे का पेपर रहेगा। तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और जो मेन आपका क्या है, आपका मैथ रीजनिंग और इंग्लिश है, ये कौन सा प्री है। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको मेन एग्जाम आपको देने को दिया जाएगा, मतलब 1 महीने बाद ही। जैसे आपने प्री क्वालिफाई किया, आपके मतलब 1-2 हफ्ते बाद आपके क्या रिजल्ट भी आ जाएगा, उससे आपको बता दिया जाएगा आपका क्वालिफाई है कि नहीं। अगर क्वालिफाई है तो आप लोग मेन एग्जाम के लिए बैठेंगे, ठीक है। आपका ये मेन एग्जाम, अब मेन एग्जाम का सिलेबस देख लेते हैं। तो मेन एग्जाम का जो सिलेबस है, देखिए मेन एग्जाम का सिलेबस क्या आपका, तो वहां सेम आप क्या सब पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा 40 नंबर का, ठीक। आप उसी प्रकार क्या है, इंग्लिश पूछी जाएगी 40 नंबर की। इसी प्रकार आपसे क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ्स भी आपसे कहते हैं 40 नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद क्या आपका जनरल अवेयरनेस, जो कि आपको पता है जीएस पूरा है, ठीक है, जो कि 40 मार्क्स से पूछा जाएगा। और 40 मार्क्स से क्या पूछा जाएगा आपसे, कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा 40 मार्क्स से, मतलब टोटल 200 का आपका क्या होगा, टोटल 200 में मेन एग्जाम होगा। और कितने घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको, तो 135 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना आपका, तो 135 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसमें सेक्शन वाइज का रहेगा, कैसा रहेगा, तो आपको रीजनिंग करने के लिए कितने मिनट टाइम दिया जाएगा, तो रीजनिंग करने के लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितने मिनट टाइम दिया जाएगा पर सेक्शन का, जैसे आपने 30 मिनट होते हैं, आपके 30 मिनट होते हैं तो आपका अगला सेक्शन चालू हो जाएगा। आपको 30 मिनट के अंदर आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपका मेन एग्जाम हो गया। और याद रखिएगा आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आना चाहिए जहां आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। याद रखिएगा जहां भी आपकी पोस्टें आई वहां की आपको क्या लोकल लैंग्वेज आना जरूरी है, ठीक। ये आपकी होगी आपको सारी। हाँ एक चीज रहेगी, सैलरी रहेगी आपकी। तो सैलरी आप लोग देख लीजिएगा, देखिए सैलरी कुछ इस प्रकार आपकी, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ स्टार्टिंग बेसिक पे। याद रखिए जो बेसिक पे स्टार्ट करेंगे आप, किसका बेसिक पे आप स्टार्ट करेंगे, कितने से करेंगे, 20,000 से। याद रखिएगा पहले कितने से स्टार्ट करेंगे, बेसिक पे आपका करेंगे स्टार्ट करेंगे कितना, 20,700 पर मंथ। द स्केल 20,700 पे, इसके साथ आपको अलग से क्या डीआई अलाउंस सब ये सब मिला के, जो आपका कौन सा अलाउंस सब मिलाकर समथिंग आपकी कितनी सैलरी चली जाती है, तो सारी चीज मिलाकर आपकी कितनी मंथली ग्रॉस इनकम चली जाती है, तो आपको चली जाती है 47,849। देखिए और आपको याद रखिएगा साथ में अलग से एक अलाउंस दिया जाएगा आपको, हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% का अलाउ दिया जाएगा। देखिएगा एडिशनल, याद रखिएगा एडिशनल आपको इसके अलावा भी दिया जाएगा, इसके लिए तो हाउस के लिए दिया जाएगा। मतलब आपकी समथिंग कहा जाए तो इसकी जो सैलरी बेसिक सैलरी जो रहेगी इसकी, तो 50,000 के आराम से रहेगी, मतलब 50 से 55,000, मतलब 50 से 55,000 इसकी सैलरी रहेगी आपके पास। अच्छा मौका है, जो कैंडिडेट इससे अप्लाई करना चाहते हैं तो करें, बहुत अच्छी बात है। सैलरी और इसके जो अलाउंस है बहुत ही अच्छे अलाउंस है, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी, इसकी सैलरी सारी चीज़ें, सिलेबस सारी चीज़ें, जो सिलेबस है तो सिलेबस आपको वही रहेगा, ज़्यादा इसमें कोई टफ नहीं है। सिलेबस आप जो एमपी पुलिस में पढ़ते आ रहे हैं, एसएससी जो तैयारी करते आ रहे हैं, चाहे बैंक की तैयारी करते हैं, वही सेम पैटर्न रहेगा। और उसका जो सिलेबस रहेगा उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी जो सिलेबस आपको बता चुका हूँ और इसकी सैलरी बता चुका हूँ और कौन लोग से अप्लाई कर सकते हो वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ आपको क्लियर है, किसी कुछ पूछे तो पूछ लीजिएगा। आरबीआई में बहुत अच्छी जॉब है आपकी, आराम से, ठीक है। ऑफिस वर्क है आपका, ठीक है, कोई आपको फील्ड वर्क नहीं है, ठीक है। नहीं रनिंग वाले नहीं डाल सकते, क्या नाम है, दीपू कुशवाहा, रनिंग वाले फॉर्म नहीं डाल सकते। देखो आप इसकी तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी सिंपल है, आपकी चौहान अकेडमी पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और यहां से आप जाके आराम से इसकी तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। याद रखिए उसकी तैयारी आप लोग कर पाएंगे। देख लीजिए आपका कोर्स है कुछ प्री प्लस मेंस का, देखिए कौन सा कोर्स है आपका, प्री प्लस मेंस का, ठीक है। याद रखिएगा प्री प्लस मेंस का आपका कोर्स है, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस विद पीडीएफ टेस्ट सीरीज नोट्स प्रैक्टिस मटेरियल और प्रीवियस ईयर कुछ पेपर आपको दिखाए जाएंगे और दिए भी जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आसानी से वहां कर पाएंगे। और कहां भी मिल जाएगा आपको, तो आपको सामने दिख रहा होगा चौहान अकेडमी आप देखिए आपको दिख रहा होगा, वहां से आपको डाउनलोड करना चौहान अकेडमी, आप सिंपल से ही यहाँ जाके आपको पेड कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।